हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी ने अब भी कुछ देर पहले एक ऑफिशियल नोटिस डाली है जो आरआरबी एलपी 2024 को लेकर है। 5,696 विज्ञापन आ गए, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस डाले गए। इस नोटिस का मतलब क्या निकल कर आता है ये बात करेंगे। नोटिस के अकॉर्डिंग ही हम लोग जानेंगे वैकेंसीज बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। और जो इंटरनेट के ऊपर चल रहा है यानी वैकेंसीज को लेकर 16,000 कुछ नंबर जो निकल कर आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा आपकी जितनी ज़रूरत इन्फॉर्मेशन है उन सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात किए जाते हैं। अब आते हैं ऑफिशियल नोटिस। आप आरआरबी मुंबई के जोन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर क्लिक हेयर एलपी के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको नया नोटिस यहाँ पर दिख जाएगा जो आज के डेट में 26 जनवरी 2024। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और यहाँ पर ये नोटिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस नोटिस को क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी नोटिस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँ तो आरआरबी जो ट्विटर के ऊपर आप सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपना विरोध जताया कि एएलपी की वैकेंसीज इस बार सिर्फ 5,696 है। इसी विरोध को देखते हुए यहाँ पर आरआरबी ने एक जो भी कैंडिडेट के बीच में, आरआरबी के बीच में और कोचिंग संस्थाओं के बीच में इन्हें लगता है, इनके अकॉर्डिंग इनके सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रेलवे बोर्ड मुंबई का सेंटेंस है, ना कि मेरा है, ना कि किसी कैंडिडेट का। तो यहाँ पर इनके बीच में लगता है कि कैंडिडेट के बीच में कुछ भ्रम है, जो भी है एक्चुअल में क्या है ये क्लियर नहीं है। और यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग एक नंबर दिए गए, जो नंबर है ये, अब ये नंबर के ऊपर वे लोग जो कोचिंग संस्था है जिनको डाउट है एएलपी 2024 के वैकेंसीज को लेकर, जो भी इश्यूज है, जो वैकेंसीज कम को लेकर या जो भी बातें हैं एएलपी को लेकर, उन सारी चीज़ों को पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं। और इनकी बात यहाँ पर 29 जनवरी सुबह दोपहर के 3 बजे बात करने के लिए एक लिंक दिए जाएंगे, जो होगा जूम कॉल होंगे या गूगल मीटिंग के ऊपर होगा, जो भी हो आगे चल के क्लियर होगा। तो यही चीज़ें हैं। अब सीधे तौर पर यहाँ पर एक चीज़ है, इस सेंटेंस, जब पहला सेंटेंस आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन की बात की जा रही है। और मिसकंसेप्शन किस चीज़ का है? 5,696 को लेकर, इसको लेकर कि ये है कि जैसे हम लोगों ने इंटरनेट के ऊपर बात कर रखा है कि वैकेंसीज कब आए थे, पिछली बार 2018 में आए थे। 2018 में कितने आए थे? 27,000 आए थे। और 2018 में ही बात करें, 2018 में एएलपी के, मैं उस समय खुद काम कर रहा था जिससे सारे जोन के डेटा कलेक्ट करने में। उस समय लगभग 16 या 17,000 करीब वैकेंट पोस्ट है और पर वैकेंसी कितने दिए गए थे? 27,000 बढ़ाकर कर दिए गए थे। तो उसी समय बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैकेंसी दे दिए गए थे जिसका भरपाई अभी तक हो रहा है। यानी अब लोग तो हर साल रिटायरमेंट बहुत एक लिमिटेड ही होंगे, एक ही साथ तो पूरा रेलवे डिपार्टमेंट खाली नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 साल 7 साल का जो गैप नज़र आपको आ रहा है, ये 6 से 7 साल में आपको वैकेंसी बढ़ा नंबर इसलिए नहीं आ रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि नए एएलपी की कोई पोस्ट किसी भी कैडर में नहीं बनाया गया। जो भी है पुराना जो कैडर है, यानी किसी भी एएलपी का कैडर का मतलब ये हुआ कि एएलपी जितने लोग किसी भी जोन में एक टोटल कितना काम कर सकते हैं, कितने लोग प्रेजेंट में हैं, कितने वैकेंट पोस्ट है। तो जो कैडर में जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इस स्ट्रेंथ को अभी तक नहीं बढ़ाया गया। यदि इस स्ट्रेंथ को बढ़ाए जाते हैं तब जाकर कुछ नए पोस्ट बनेंगे। पर यहाँ पर लोग रिटायरमेंट की बात करें तो पिछले 6 साल में उस नंबर में लोग रिटायर्ड भी नहीं हुए। और साथ में एक चीज़ और है कि यहाँ पर जीडीसी के द्वारा एएलपी के बहुत सारे जोनों में, इस जोन के अगले जोन में, अगले जोन के, इसी तरह से ज़्यादातर जोन में जीडीसी के द्वारा एएलपी के पोस्ट फुलफिल किए गए हैं, ठीक है। तो अब जैसे कुछ डेटा आरटीआई के द्वारा जो निकल कर आ रहे थे इंटरनेट को, वो वैलिड भी नहीं, जिसके ऊपर जब हम लोगों ने बात कर रहे थे तो उस समय क्लियर कहा था कि ये डेटा कहाँ तक सही है, ये एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि 16,373 ये किसका है? ये एक राजनीतिक एसोसिएशन है जो इनका काम है रेलवे के अगेंस्ट अपनी बात, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कुछ चीज़ों को किए जा रहे हैं, प्राइवेट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर जगह आप लगातार रेलवे में ही प्रोटेस्ट देख रहे हो। तो यही चीज़ें हैं। और यहाँ पर वो आंकड़े जो निकल कर आए थे 16,373, अब वही है। वहाँ पर ये गवर्नमेंट की डेटा, यानी रेलवे बोर्ड की 16,373 ऑफिशियल डेटा नहीं है। हाँ, यहाँ पर यदि रेलवे एक्चुअल डेटा जब निकाल कर एएलपी की निकाल कर आएगा तब जाकर आप खुद एक्चुअल डेटा देखोगे तो करीब करीब 10,000 करीब एएलपी के वैकेंसीज रहेंगे। यहाँ पर मैं ये चीज़ें मैं बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इससे ये सारे इतने सारे बकवास जो मैंने किया, इसका मतलब क्या? तो यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन पॉइंट लिखा गया है, इसका यही वजह है कि आने वाले समय में एएलपी की वैकेंसीज नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है।
और जो भी उम्मीद आप लगा रखे हो कि एएलपी की वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ेंगे, ये उम्मीद लगभग ना के बराबर है कि आपको एएलपी की वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। यदि कुछ चमत्कार हो जाए चुनावी वजहों की वजह से। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एएलपी यहाँ पर ग्रुप डी जैसे एनटीपीसी जैसे वैकेंसीज लाकर दे देती है, 16,000, ग्रुप डी के 50,000 भी, 40,000 भी दे देती है, तो सारे के सारे प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप एएलपी के लिए प्रोटेस्ट करते रह जाओगे, लोग अगले एग्जाम, अगले जो उनके सामने जिस पोस्ट के लिए वे एलिजिबल होंगे उसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर रेलवे बहुत स्मार्ट खेलने जा रही है। यहाँ पर जो भी लग रहा है आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक आते आते बहुत हद तक आप खुद समझ जाएंगे कि रेलवे यहाँ पर करना क्या चाहती है। यहाँ पर इनके जो सेंटेंस है क्लियर सेंटेंस है, यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको हम वैकेंसी बढ़ा के दे रहे हैं। आपने ट्विटर के ऊपर अपनी बात रखी, इन्होंने बात सुनी, इनको बात सुनने के बाद आप सभी के जो भी कोचिंग संस्थाएं, क्योंकि आप सभी लोग अपना बात कहाँ रखे, कोचिंग संस्थाओं के पास। आपके लीडर कौन हुए, जो कोचिंग संस्थाएं हैं, तो वो कोचिंग संस्थाएं अब यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर ये कोचिंग संस्थाएं अपनी बात किस तरह से रखते हैं अब इनके ऊपर है। अभी ये क्या क्या बात होती है जो आगे चलकर निकल कर आएंगे और जो हमें क्लियर पता चलेगा 29 जनवरी को दोपहर के शाम के 3 बजे करीब, जो भी हो दोपहर या शाम के 3 बजे के करीब आपको चीज़ें निकल कर आएंगे। तो यही चीज़ें, और यहाँ पर आप एक बार इस नोटिस को देखना चाहें तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आरआरबी मुंबई ने अपने जो भी इनके रीजन में आने वाले कोचिंग संस्थाएं उनको लेकर रिगार्डिंग यहाँ पर ये नोटिस निकाले गए। बाकी जोन भी अपने अपने रीजन में ये नोटिस निकाले जाएंगे। तो ये तो आरआरबी मुंबई को लेकर है। बाकी जोन के, बाकी रीजन के भी शायद आपको कुछ ही देर में नोटिस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो रहा आरआरबी मुंबई का, और बाकी जोन के जैसा नोटिस आते हैं आप सभी लोग अवेयर हो जाएंगे, या उसके ऊपर हम लोगों ने सेपरेट में एक साथ बात कर लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।